बोरुतो इज बैक विद अनदर अमेजिंग चैप्टर, चैप्टर नंबर 5। और इस वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा कैसे सास्के एक ट्री बनता है। सास्के का जो शिंजू है वो सादा के ऊपर अब अटैक करने वाला है और मे भी अमाडो अब ओमनीपोटेंस के बाहर है। सो इस चैप्टर के बारे में डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चैप्टर की शुरुआत होती है 3 साल पहले, जब बोरुतो सास्के की मदद से कोनोहा से भागा था और हम लोग बोरुतो को सास्के के साथ ट्रेनिंग करते हुए देख सकते हैं। और ट्रेनिंग करते करते बोरुतो थोड़ा थक जाता है और सास्के कहता है ठीक है थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। एंड आगे हम लोग बोरुतो और सास्के के बीच एक कन्वर्सेशन को देखते हैं जहाँ पे बोरुतो मजाक करते हुए सास्के से कहता है, ओए सास्के मतलब मास्टर, मेरा उचिया स्टाइल ट्रेनिंग कैसा चल रहा है? आपको नहीं लगता कि मैंने ऑलरेडी सब कुछ सीख लिया है? जिसके जवाब में सास्के कहता है, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें मेरे सारे टेक्निक सिखा दिए हैं। और ये सुनने के बाद बोरुतो थोड़ा घबरा जाता है और वो कहता है, अब मजाक तो नहीं कर रहे हैं, मुझे और ट्रेनिंग कीजिए। एंड इसके जवाब में सास्के बताता है, मुझे देख के तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। और सास्के और भी बताता है कि तुम एक क्विक लर्नर हो, तुम चीजों को जल्दी जल्दी सीख लेते हो, जस्ट लाइक अ जीनियस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है। मैंने जो कुछ भी सीखा है उसे और भी अच्छे तरीके से मास्टर करो। और सास्के यहाँ पर बोरुतो को नारुतो की तरह बताता है और वो बोरुतो को बताता है कि कैसे नारुतो ने उसकी जिंदगी को बदला था जब उसने एक रॉन्ग पाथ चूज किया था। और यहाँ पर सास्के और भी बताता है कि उसे समझ में आने लगा है कि उस सादा ने उसे बोरुतो की मदद करने को कहा था। और सास्के को भी लगता है कि कुछ तो हुआ है जिसे सिर्फ बोरुतो और सादा ही ठीक कर सकते हैं और इसलिए वो बोरुतो को ट्रेन कर रहा है। और इसके बाद के पैनल में हम लोग देखते हैं बोरुतो और सास्के कोर्ट के सामने हैं और सास्के ने कोर्ट की एक आंख काट दी है। और सास्के तब बोरुतो को वहां से जाने को कहते हैं क्योंकि तब वो लोग अकेले कोड और इतने सारे क्लॉक ग्रिम्स को हरा नहीं सकते थे। लेकिन फिर भी बोरुतो वहां से जाने से इनकार करता है और तब सास्के बोरुतो से कहता है, कुछ भी हो जाए जिंदा रहना, मैंने तुम्हें जो कुछ भी सिखाया है उन्हें मास्टर करो ताकि कोई भी तुम्हारे आगे खड़े नहीं हो पाए। और मैं सादा को तुम्हें छोड़ रहा हूं। और ये कह के सास्के अकेले कोड और बाकी क्लॉक ग्रिम्स के साथ फाइट करने के लिए चला जाता है एंड इवेंचुअली वो एक पेड़ बन जाता है। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं बैटल खत्म होने के बाद बोरुतो सास्के के ट्री के पास जाता है और वहां पे जाके बोरुतो सास्के का स्वॉर्ड लेता है एंड कहता है, लीव इट टू मी मास्टर। और हम लोग देखते हैं ये सारी बातें बोरुतो कहीं पे खड़े होकर सोच रहा था। एंड इसके बाद स्टोरी शिफ्ट होती है कोनोहा पे, जहाँ पर हम लोग देखते हैं मोएगी भी एक पेड़ बन चुके हैं। और हमें पता चलता है कि जब कोड ने अपने क्लॉक ग्रिम्स के साथ कोनोहा पे अटैक किया था तब एक माँ और उसके बच्चे को बचाते हुए मोएगी एक पेड़ बन जाती है। और इस बात से इनोजिन, शिकाडाई और चोचो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे और कोनोहामा उनसे कहता है मोएगी अभी भी जिंदा है और वो लोग कोई एक तरीका निकाल लेंगे उसे बचाने का। इसके बाद स्टोरी शिफ्ट होती है शिनजूस के हाइडआउट में, जहाँ पे मोएगी का जो शिनजू है वो बताते हैं कि वो इनो शिकाचो के बेटे और कोनोहामा का एंगर फील कर सकती है। मतलब इन शिनजूस के अंदर अब सेंसिटिविटी भी ग्रो कर रही है। और पिछले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि उनके अंदर ईगो ग्रो कर रहा था एंड बेसिकली ये शिनजूस अब इवॉल्व हो रहे हैं। और हम लोग देखते हैं ये शिनजूस अपने नेक्स्ट टारगेट को खाने के बारे में बात कर रहे थे एंड इसी की तरह दिखने वाला जो शिनजू है वो नारुतो को खाने की बात कर रहा था। और इस शिनजू का नाम है जूरा। जो मोएगी की शिनजू है उसका नेक्स्ट टारगेट है कोनोहामारू। और हम लोग देखते हैं ये सारे कन्वर्सेशन अपने शिनरिगन से देख रही थी एडा। लेकिन तभी जो बक्का शिनजू है वो सडनली एडा से कहता है कि वो उसे देख सकता है एंड वो एडा को बताता है कि उसका नेक्स्ट टारगेट एडा है। एंड इस बात से एडा और दाइमोन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं एंड हमें और भी पता चलता है कि जूरा और शिनजूस को ऑलरेडी शिनरिगन के बारे में पता है। एंड यहीं पर हम लोग और एक चीज भी देखते हैं जो कि है जो सास्के का शिनजू है वो कहता है उसका नेक्स्ट टारगेट है उचिहा सारादा। बेसिकली इसका मतलब यही है कि आगे के चैप्टर्स में हम लोग बक्का शिनजू वर्सेस एडा एंड डायमोन, सास्के का शिनजू वर्सेस सारादा एंड मोएगी का शिनजू वर्सेस कोनोहामारू की फाइट देखने वाले हैं। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं कोनोहा में अमाडो को और वो सुमिरे के साथ अपने लैब में बैठा था। और यहाँ पर हम लोग अमाडो और सुमिरे के बीच एक इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन को देखते हैं
जहाँ पे सुमिरे अमाडो से कहती है कि बोटो वापस आ चुका है और अमाडो कहता है ये उसे भी पता है और बोटो ने लीफ विलेज को कोर्ट के हाथों से बचाया था, लेकिन फिर भी लीफ वाले उसके पीछे पड़े हैं, जो कि ऑब्वियस भी है क्योंकि उसने विलेज के हेड को मारा था। और हमें पता चलता है कि जब अमाडो ने काओकी के बॉडी पर कारमा रेजरेक्शन किया था तब उसने काओकी के अंदर आकेबी का भी डाटा स्टोर किया था। एंड काओकी अगर किसी भी एक क्लोन के अंदर अपने कारमा को एनक्रिप्ट करता है तो उसकी बेटी फिर से वापस आ सकती है, लेकिन ओमनीपोटेंस की वजह से अमाडो को लग रहा था कि उसने बोटो के अंदर आकेबी के डाटा को रिस्टोर किया था और उसने बोटो के अंदर कारमा रेजरेक्शन किया था। लेकिन यहीं पर आता है एक ट्विस्ट। ओमनीपोटेंस के अंदर रहते हुए भी अमाडो को लगने लगा था कि उसकी मेमोरीज मिटाई गई है, क्योंकि काओकी की बॉडी एक साइंटिफिक निंजा टूल है और उसे भी लगता है कि काओकी की बॉडी उसने ही मॉडिफाई की है जो कि बोटो की होने चाहिए थी। और उससे ये भी लगता है कि उसने काओकी के कारमा के अंदर ही आकेबी का डाटा रिस्टोर किया था। और हम लोग देखते हैं ये पूरा कन्वर्सेशन साई और शिकामारू सुन रहे थे, लेकिन ये सुनने के बाद भी शिकामारू कुछ भी नहीं कहता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अमाडो धीरे धीरे ओमनीपोटेंस के बाहर आ रहा है? एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं ये सारी बातें सुमिरे सादा को भी बता देती है, लेकिन सादा कहते हैं ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब लोग नारुतो के घर पे उसका फैमिली फोटो में बोटो को देखते हैं तब भी वो लोग ये विश्वास नहीं करते कि बोटो ही नारुतो का असली बेटा है। तो अमाडो ये कैसे कह सकता है? और हम लोग देखते हैं उनके कन्वर्सेशन के बीच पीछे से बोटो आता है और बोटो आते ही कहता है मेरे मास्टर ने मेरे ऊपर विश्वास किया है और उन्होंने मेरे लिए अपने आप को कुर्बान किया है, एंड सादा तुम्हारे लिए भी। और बोटो को देखकर सादा जाके उसे हक करती है और बोटो कहता है आई एम नाउ होम। एंड यहीं पर ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। तो बस यही था आज का वीडियो अबाउट बोटो चैप्टर 5 के बारे में। अगर ये वाला वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मैं मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पे, चाहो तो वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, पीस आउट।